active voice and passive voice. Future perfect tense. This is the basic structure for passive voice. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आएंगे. दिस इज द ऑब्जेक्ट. इसे बना देंगे सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे विल. उसके बाद हैव लगाएंगे. हैव के बाद बीन और बीन के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. चाहे कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, अगर पैसिव बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है. वर्ब के बाद बाय लगाएंगे और लास्ट में सब्जेक्ट को ले आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. सो लेट्स स्टार्ट. सेंटेंस नंबर 1. एक्टिव वॉइस. ही विल हैव टेकन द एग्जाम बाय अगस्त. तो यहां पर सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है हमारे पास द एग्जाम. तो ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, यानी इसे ले आएंगे शुरू में. द एग्जाम will have been. What the third form? Taken. वर्ब के बाद बाय और फिर सब्जेक्ट को ले आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. तो सब्जेक्ट है ही और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम. बाय अगस्त एज इट इज ले आएंगे. यहां पर जगह कम है तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. पैसिव वॉइस. द एग्जाम विल हैव बीन टेकन बाय हिम बाय अगस्त. नाउ सेंटेंस नंबर 2. एक्टिव वॉइस. यू विल हैव ब्रोकन द टॉयज टुमारो. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट. The toys will के बाद have और have के बाद been के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म broken. by और अब हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. तो सब्जेक्ट है हमारे पास यू और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो यू ही होती है. टुमारो एज इट इज ले आएंगे. पैसिव वॉइस. द टॉयज विल हैव बीन ब्रोकन बाय यू टुमारो. नाउ सेंटेंस नंबर 3. एक्टिव वॉइस. आई विल नॉट हैव डन दिस वर्क बाय मंडे. नेगेटिव फॉर्म. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट. दिस वर्क. ऑब्जेक्ट के बाद विल. नेगेटिव फॉर्म है तो अब हम लगाएंगे विल के बाद नॉट. नॉट के बाद हैव. हैव के बाद बीन और बीन के बाद वर्ब की यूज करेंगे थर्ड फॉर्म डन. वर्ब के बाद बाय और फिर सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट है हमारे पास आई. इसे ले आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी. बाय मंडे इसे लास्ट में एज इट इज रखिए. Passive voice. This work will not have been done by me by Monday. Now, sentence number 4. Active voice. Will she have eaten nuts by the evening? Interrogative form. तो इसलिए helping verb हम लाएंगे शुरू में will. और यहां पर ऑब्जेक्ट है हमारे पास nuts. तो will के बाद ऑब्जेक्ट. अब लाएंगे हैव. ऑब्जेक्ट के बाद हैव और हैव के बाद बीन. बीन के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन. वर्ब के बाद बाय और फिर सब्जेक्ट को लाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में
तो सब्जेक्ट है शी और शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर। बाय द इवनिंग, एज इट इज लास्ट में लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस, विल नट्स, passive voice, will nuts have been eaten by her by the evening? Now, sentence number 5. We will have called him by tonight. तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हिम, इसे लेकर आएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म है ही। ही विल के बाद हैव और हैव के बाद बीन। बीन के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वर्ब के बाद बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट है वी और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस। बाय टुनाइट, एज इट इज लास्ट में लिखेंगे। पैसिव वॉइस, he will have been called by us by tonight. Now sentence number 6. Active voice, the farmer will not have plowed the fields by the morning. किसान सुबह तक खेतों में हल नहीं चला चुका होगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है द फील्ड्स। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल। नेगेटिव फॉर्म तो नोट लगाएंगे और अब लगाएंगे हैव। हैव के बाद बीन और बीन के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लाउड। वर्ब के बाद बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट को लेकर आएंगे एज दी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है द फार्मर। बाय द मॉर्निंग, इसे एज इट इज रखेंगे लास्ट में। Passive voice, the fields will not have been plowed by the farmer by the morning. Now, sentence number 7. Active voice, will they have learned English by next year? Interrogative form, तो स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल ही से। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की हैसियत से। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इसे बना देंगे सब्जेक्ट। अब लगाएंगे हैव और हैव के बाद बीन। बीन के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न्ड। वर्ब के बाद बाय और बाय के बाद हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट को एज दी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है यहां पर दे और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। बाय नेक्स्ट ईयर, इसे लास्ट में एज इट इज रखेंगे। क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस, विल इंग्लिश हैव बीन लर्न्ड बाय देम बाय नेक्स्ट ईयर? नाउ सेंटेंस नंबर 8. एक्टिव वॉइस, विल पीपल नॉट हैव नोन देम बाय टुमारो? नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म, स्टार्ट लेंगे हेल्पिंग वर्ब विल ही से। अब लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की हैसियत से। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है देम और देम की सब्जेक्टिव फॉर्म है दे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म है तो अब लगाएंगे नॉट और नॉट के बाद हैव के बाद बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन। वर्ब के बाद बाय और बाय के बाद हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट को एज दी ऑब्जेक्ट पीपल। बाय टुमारो, इसे लास्ट में एज इट इज रखेंगे। क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस, will they not have been known by people by tomorrow? Now sentence number 9. Active voice,
पुलिस विल हैव कॉट अ थीफ सून। तो ऑब्जेक्ट है यहां पर अ थीफ, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, अ थीफ। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल, विल के बाद हैव, और हैव के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट, वर्ब के बाद बाय, और बाय के बाद हम लाएंगे सब्जेक्ट को एज दी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है यहां पर पुलिस, इसे बना देंगे ऑब्जेक्ट। सून लास्ट में एज इट इज। पैसिव वॉइस, अ थीफ विल हैव बीन कॉट बाय पुलिस सून। नाउ सेंटेंस नंबर 10, एक्टिव वॉइस, यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर बाय टुमारो। नेगेटिव फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट है यहां पर अ लेटर, इसे बना देंगे सब्जेक्ट, अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब विल, नेगेटिव फॉर्म है तो नोट लगाएंगे, नोट के बाद हैव, हैव के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, वर्ब के बाद बाय, बाय के बाद हम लाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहां सब्जेक्ट है यू, और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो यू ही होती है। और लास्ट में बाय टुमारो को एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट में पैसिव फॉर्म में चेंज करते वक्त स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो नॉर्मली होती है नॉट की। तो चाहे सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो, आपने नोट लगाना है हैव से पहले, और चाहे सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो तब भी आपने नोट लगाना है हैव से पहले। I hope you have understood my point of view. Thank you.